नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, हमने वेद के माध्यम से, व्याकरण के सूत्र उदाहरण आदि के माध्यम से हमने ये समझा कि किस प्रकार से जो है भारतीय भाषा परंपरा में वर्णों का परस्पर जो है परिवर्तन होता है। हम हिंदू शब्द का विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है वैदिक सिंधु शब्द ही जो है हिंदू शब्द के रूप में वर्ण विपर्य होने के कारण परिवर्तित होकर के यह प्रसिद्ध हुआ है। उसी क्रम में देखिए, प्राकृत भाषा में भी किस प्रकार से जो है सकार, शकार अथवा षकार का जो है, जो कि दंत्य, तालव्य और मूर्धन्य, इन तीनों शकारों का किस प्रकार से जो है हकार में परिवर्तन होता है, उसके कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्राकृत भाषा में अस्मि इसके लिए जो है हमी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सौ को ह हुआ है। युष्माकम इस शब्द के लिए तुहमान इस शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ मूर्धन्य षकार के स्थान पर हकार का परिवर्तन हुआ है। अस्माकम के स्थान पर अहमान इस शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी अस्माकम के सकार के स्थान पर हकार का परिवर्तन हुआ है। हिंदी और अन्य लोक भाषाओं में भी ये देखा जा सकता है। संस्कृत की अस धातु जो है वो होने के अर्थ में प्रयुक्त की जाती है। इस अस धातु के आदि के हकार का लोप करके इसके सकार के स्थान पर जो है हकार हुआ है, जिसे हिंदी भाषा में है ऐसा कहा जाता है। हरियाणा की लोक भाषा में देखिए, वहां इसी अस धातु के आदि अकार का लोप करके उस सै को ही प्रयोग किया जाता है और है के लिए हरियाणा भाषा में सय शब्द का आज भी प्रचलन जो है देखा जा सकता है। इसी प्रकार पाहन, पाषाण, केहरी, केसरी इत्यादि शब्दों को भी हम देख सकते हैं। और संस्कृत भाषा में एक श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है। आशीर्वाद न गृह्ण्यान मरुस्थल निवासिना शतायुरिति वक्तव्ये हतायुरिति कथ्यते इति। अर्थात मरुस्थल वासियों से आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको कहना तो है शतायुर्भव, अर्थात 100 साल तक जियो, परंतु वहां श के स्थान पर लोक भाषा के कारण ह हो जाता है, इसलिए वो शतायु के स्थान पर हतायुर्भव, अर्थात तुम्हारी आयु का नाश हो, इस प्रकार से जो है उसका संस्कृत की दृष्टि से जो ये हो जाता है। वहाँ की लोक भाषा में तो वो शतायु ही कह रहा होता है। तो इसके लिए जो है ये श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध यहाँ जो है इसको भी देखा जाता है कि किस प्रकार षकार के स्थान पर हकार जो है लोक भाषाओं में प्रसिद्ध है। इस प्रकार वेद, शास्त्र, लोक भाषा, भारतीय परंपरा के माध्यम से यह सिद्ध हुआ है कि वैदिक जो सिंधु शब्द है वही जो है भारतीय परंपरा में हिंदू इस नाम से जो है परिवर्तित होकर के प्रथित है। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं। इसके उच्चारण करने में, इसको धारण करने में, अपने आप को हिंदू धर्मावलंबी कहने में अथवा अपने आप को हिंदू कहने में कोई समस्या नहीं। ये कोई नवीन शब्द नहीं है। इसकी प्राचीनता और गरिमा, महिमा जो है वेदों के साथ ही सन्निहित है। इसलिए कोई नया शब्द नहीं है, कोई गाली नहीं है, ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए। सिंधु शब्द ही हिंदू बना है, इसके लिए
सिंधु शब्द का विवेचन सिंधु स्थान जो है कहा गया, उसको हिंदुस्तान कह दिया, तो इसमें कोई दोष नहीं। जहां शास्त्रों में सिंधु स्थान ऐसा कहा है, अगर वहीं उसके सिंधु के साथ हिंदुस्तान हो गया तो इसमें कोई दोष ही नहीं है। उसको सिंधुस्तान कह सकते, उसको हिंदुस्तान कह सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। एक प्रमाण देखिए, सिंधु स्थानमिति ज्ञेयम् राष्ट्रमार्यस्य चोत्तमम्। ये जो है भविष्य पुराण का जो है वचन है, प्रतिसर्ग पर्व 2 अध्याय। इस प्रकार से अन्य अन्य शास्त्रों से प्रमाण दिए जा सकते हैं हिंदू शब्द की सिद्धि के लिए, जहां साक्षात हिंदू शब्द का उल्लेख हुआ है। कोश ग्रंथों के आधार पर हिंदू शब्द का अर्थ होता है हीनं दूषयतीति हिंदू। मेरु तंत्र में तो स्पष्ट ही हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। पंचखाना सप्तमौरा नवशाद्वल महाबला हिंदू धर्म प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तिनः हीनश्च दूषयत्येव हिंदूरित्युच्यते प्रिये। ऐसा कहा गया। यह स्पष्ट हिंदू शब्द का उल्लेख हुआ है। और बृहस्पति आगम में तो इसकी सीमा को भी बताया गया कि कहाँ तक इसकी हिंदुस्तान की सीमा है, तो स्पष्ट वहाँ उल्लेख हुआ है। हिमालया समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तन्देव निर्मितं देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक जितना भी स्थान है वो देवताओं के द्वारा निर्मित हिंदुस्तान है, ऐसा कहा जाता है। ये स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होता है। ऐसे इस शब्द की सिद्धि के लिए अथवा प्रामाणिकता के लिए अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु वीडियो लंबी हो जाएगी। आप स्वयं भी इस पर जो है विचार मंथन विमर्श कर सकते हैं और अनेक प्रमाणों को संग्रहित कर सकते हैं। कोई पूर्व पक्ष हो तो बिल्कुल सादर प्रस्तुत कर सकते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। केवल कुछ एक मुट्ठी भर लोगों के कारण जो है उल जुलूल इधर उधर की बातें करके हिंदू शब्द गाली है या कुछ है, इस तरह का जो वातावरण पूरे देश में बनाया जाता है, ये उचित नहीं है। हमें स्वयं जागरूक होना चाहिए, अपने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये शब्द आया कहाँ से आया, स्वयं इसका अध्ययन करिए, जानिए। हम सुनी सुनाई बातों को हवा बना देते और उसी को जो है हम प्रामाणिक मानने लग जाते, जबकि हमारे पास साहित्य का कोई अभाव ही नहीं है। हमारे पास वैदिक साहित्य जो है भरा पड़ा है, बस उसको देखना मात्र, अध्ययन मात्र करना है। ईश्वर आप सब ध्यान देंगे, ऐसी मेरी भावना है। भगवती हम सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जय श्री राम।